आज बाबा भोलेनाथ का वचन सत्य हुआ। भगवान कामदेव आज माँ भगवती के प्रथम पुत्र के रूप में अवतरित हुई। और जैसे प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, शमरासुर नामक दैत्य प्रद्युम्न जी का हरण कर लिया और हरण करके बाबूजी ले जाकर के समुद्र में फेंकवा दिया। और समुद्र में फेंकवा दिया तो प्रद्युम्न जी महाराज को एक मछली निगल गई। और मछली निगल गई तो पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, नाति दीर्घेन कालेन सा काष्ठी रूढ़ यौवना। और मछली ने प्रद्युम्न जी को निगला तो मल्लाहों ने मछली को पकड़ा। और मल्लाह लोग जब मछली को पकड़ करके शमरासुर महाराज के महल में गए और मछली का पेट फाड़ा तो मछली के पेट से एक सुंदर बालक निकला। तो मल्लाहों ने प्रद्युम्न जी महाराज को ले जाकर के शमरासुर को भेंट किया, सरकार ये मछली के पेट से निकला। प्रद्युम्न जी महाराज का सुंदर लालन पालन पोषण शमरासुर के महल में अपने शत्रु के घर में ही होना प्रारंभ हो गया। और देवर्षि नारद ने जाकर देवी रति को संपूर्ण व्यथा बताया और कहा, देवी तुम्हारा पति इस समय शमरासुर के महल में जन्म ले चुका है, जाकर के अपने पति का लालन पालन पोषण करिए। देवी रति शमरासुर के महल में छद्मवेश में, किसी को पता ही ना चले, देवी रति प्रद्युम्न जी महाराज का खूब सेवा करती। और अल्प समय में ही प्रद्युम्न जी महाराज नव यौवन को प्राप्त हो गए। और प्रद्युम्न जी महाराज नव यौवन को प्राप्त हुए तो एक दिन प्रद्युम्न जी महाराज ने बैठे बैठे विचार किया कि देवी जी तो हमारा बहुत सेवा भाव करती हैं, इस प्रकार से करती हैं कि जिस प्रकार से हमारी माताएं अपने बच्चों का वात्सल भाव से प्रेम करती हैं, उनका लालन पालन पोषण करती हैं, उस प्रकार से देवी रति प्रद्युम्न जी महाराज का लालन पालन पोषण करती। लेकिन प्रद्युम्न जी ने देखा कि एक तरफ मातृत्व भाव है और दूसरी तरफ में दृष्टि में इनका मातृत्व भाव नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है? पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, मातृभावामतिक्रम्य वर्तते कामनी यथा। जिस प्रकार से कामनी स्त्रियां अपने पति को निहारती हैं, उस प्रकार का भाव देवी रति के अंदर प्रद्युम्न जी महाराज ने देखा और प्रश्न कर डाला, हे देवी तुम कौन हो? आज भगवती रति संपूर्ण अपनी कथा और व्यथा प्रद्युम्न जी महाराज से कह रही हैं कि हे प्रभु नारायण, कहती है, हे प्रभु भगवान नारायण सुतः समरेणाहितो गृहात् अहम ते अधिका कृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। हे नाथ, आप तो हमारे प्राण परमेश्वर हैं, प्रियतम हैं, और आप श्री द्वारिकाधीश भगवान के पुत्र हैं। आपका तो शमरासुर जन्मजात वैरी है, आपका सबसे बड़ा शत्रु है, और मैं आपकी जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की पत्नी देवी रति हूँ। आप मेरे पतिदेव कामदेव हैं। सारी घटना को देवी रति ने विस्तार पूर्वक से प्रद्युम्न जी महाराज को बताया। प्रद्युम्न जी महाराज इतने क्रोध में भरे कि आज शमरासुर की महल में ही बैठ करके शमरासुर को ललकारना प्रारंभ किया। अंतो गत्वा शमरासुर और प्रद्युम्न जी में इतना भयंकर युद्ध हुआ कि प्रद्युम्न जी महाराज संपूर्ण सेना शमरासुर की संहार करके देवी रति को अपने साथ लेकर के द्वारिकापुरी को वापस लौटे।
और द्वारिकापुरी में आते हैं प्रद्युम्न जी महाराज अपनी देवी जी को साथ लेकर के। माँ भगवती रुक्मणी ने जैसे अपने पुत्र को देखा, आज भगवती रुक्मणी की खुशी का पारावार नहीं समा रहा है। कालांतर में गोविंद भगवान के पुत्र हुए। विचार करें कि भगवती रुक्मणी को पुत्र हुआ था बाबूजी, पुत्र होते ही पुत्र का हरण हो गया। पुत्र का वियोग क्या होता है माताओं से अधिक कोई नहीं जान सकता है। और पुत्र वियोग हुआ, लेकिन आज पुत्र वापस आया तो बहू रानी को साथ लेकर आया। तो आज भगवती रुक्मणी का खुशी इस प्रकार से पारावार नहीं समाहित हो रही है। प्रद्युम्न जी का बड़ा दिव्य स्वागत द्वारिकापुरी में हुआ। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज से कहते हैं कि हे राजन, गोविंद भगवान के अनेकों और विवाह हुए। परीक्षित जी महाराज ने कहा, गुरुदेव भगवान, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे द्वारिकाधीश भगवान के कितने विवाह हुए, कहाँ कहाँ पर हुए और कैसे हुए। क्योंकि हमारे द्वारिकाधीश भगवान का विवाह बाबूजी, विवाह की डेट एक भी विवाह की निर्धारित नहीं हुई। जब भी विवाह हुआ तो तत्काल हुआ। संबंध बनाने की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। जब भी गोविंद भगवान का भी आप कथा श्रवण करेंगे, 16,107 कल एक विवाह हो ही चुका है माता रुक्मणी जी के साथ, तो 16,107 विवाह की आप लोग कथा सुनेंगे। लेकिन जितने विवाह हुए सब तत्काल एक क्षण एक ही मुहूर्त में संपन्न हो गए। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, देखिए कथा बड़ी सुंदर है और ध्यान पूर्वक से आप लोग सुनिएगा, क्योंकि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। सत्राजित नाम का एक राजा था और राजा सत्राजित के पास एक समयंतक मणि थी बाबूजी। समयंतक मणि की विशेषता थी प्रतिदिन 8 भार सोना। 8 भार सोना का मतलब है कि 2 कुंटल सोना प्रतिदिन वो प्रदान करती थी। एक दिन सत्राजित नाम का राजा अपने गले में मणि को धारण करके गोविंद भगवान की सुधर्मा सभा में प्रवेश किया। हमारे द्वारिकाधीश भगवान की सुधर्मा सभा की विशेषता है बाबूजी, कितने भी वहां पर पुरुष उपस्थित हो जाएं, कितनी भी संख्या उपस्थित हो जाए, लेकिन सुधर्मा सभा की विशेषता है कि एक सीट वहां पर खाली ही रहती थी। और उस सभा में जैसे ही सत्राजित नाम का राजा उपस्थित हुआ, सारी सुधर्मा सभा के लोग सत्राजित महाराज को देख करके आश्चर्यचकित हो गए। सबको लग रहा था देखने में कि साक्षात सूर्य नारायण भगवान ही अवतरित हो गए हैं। सारी प्रजा खड़े होकर के सत्राजित महाराज को देखने लगी। द्वारिकाधीश भगवान ने समस्त प्रजाओं को कहा, भैया आप लोग परेशान